आज 30th अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो। स्वयं का फुल चेकिंग कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी होगी। हम अंतर्मुखी होकर सर्विस का सबूत कैसे दे रहे हैं? अंतर्मुखी होकर सर्विस का सबूत कैसे दे रहे हैं? ओम शांति। शांति। हाँ, जैसे हम जब सारांश देते हैं किसी आत्मा को पर्सनली रूप से या सबको कंबाइंड, जिसको भी नहीं भी जानते हैं नो को भी, तो ये हमारा अंतर्मुखी है ना, उसको तो नहीं पता हम सारांश दे रहे हैं, लेकिन वो सारांश सफल भी हो रही है 2-3 जगह, जैसे मैंने मेरा अपना पर्सनली अनुभव है। गुड। ऐसे ऐसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। और बता। है। ओम शांति। अपने स्व के प्रति और दूसरों के प्रति साक्षी भाव से भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। ये भी सेवा का ही वो है, सर्विस। अपने आप को साक्षी, आत्माओं को साक्षी देख रहा हूँ। साक्षी देखा। ओके, और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। अपने को चेक करा, चेक करके अपने को चेंज किया, अपने स्व स्थिति में टिके। हम जब हम अपनी स्व स्थिति में होंगे तो सतह ही हमारी वाइब्रेशन से अब स्व स्थिति में रहना। वेरी गुड। अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। ओम शांति। दीदी, जैसे है ना, मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती हूँ और सामने वाले का भी सिर्फ आत्मिक स्वरूप देख रही हूँ, तो कहते हैं ना, जिसे हम देखते हैं उसकी वही एनर्जी ग्रो होती है, तो उसका भी उसमें एनर्जी जा रही है, तो ये भी एक सेवा हुई ना दीदी। जितना जितना अंतर्मुखी भीतर 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 हम जा रहे हैं, तो भीतर क्या है? भीतर ओशन है, बेहद का ओशन है भीतर। तो वो क्या करता? उस ओशन को हम टच करते हैं, उससे अपरम अपार बेहद की सर्विस होती है। और किसी का अनुभव अंतर्मुखी बन सर्विस का सबूत? जितना जैसे आज बाबा ने कहा ना कि अशरीरी बनते जाते, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है, पर एंड में कुछ राम संप्रदाय वाले रह जाते हैं। जब थॉट्स में भी अगर सिर्फ प्योर थॉट रह गए हैं और जो दूसरे थॉट्स हैं, जो इच्छा से, डर से जो भी आ रहा है, वो जब आप बाबा को सौंपते जाते हो, तो बाबा ने कहा वो भी ऐसा वक्त आएगा कि वो मर्ज हो जाएंगे और
सिर्फ कुछ थॉट्स जो बाबा ने कहा राम संप्रदाय वाले रह जाते हैं। मतलब मेरे को स्टोरी लेस होना है, बॉडी लेस होना है, जो मैं हूँ और बाबा के साथ रहूंगी तो बाबा फिर वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसकी स्थापना करेगा। बट उसके लिए बाबा को भी ये वाली सेवा चाहिए कि हम बॉडी लेस ही होकर रहें, ताकि जो दूसरी दूसरी जितनी भी एनर्जीज है वो मर्ज हो जाए। ऐसा आज थोड़ा सा ये टच हुआ, जो पैराग्राफ था ना ये वाला, उससे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। Not a single interference in the drama, scene of drama. हम्म Like मेरा रोल मुझे पता है, तो जैसे साक्षी एकदम ने बताया, हम्म लाइक हम्म कंप्लीट मैं खुद पे ही फोकस, हम्म without any interference with others, whatever their role is, full acceptance for. हम्म हम्म करेक्ट। दी, जो ये जी। कुछ दिन पहले भी मुरली में आया था कि वहां सूक्ष्म मतलब में शूबी रस होता है, झाड़ नहीं होता है। आज भी यही लाइन आई वापस, तो उस दिन भी यही टच हुआ था कि जब हम बाबा के साथ अशरीरी होके बैठते हैं तब वहां पे सिर्फ रस है, जो आत्मिक रस है, और मे बी न जाने उसे ब्लिस बोलते होंगे, आई डोंट नो। बट वहां पे ना ये नहीं है झाड़, जैसे कि अगर मैं बीजूं और जब मैं आती हूँ ड्रामा में तो मन बुद्धि संस्कार मिलते, तो ऐसा लगा वहां मन बुद्धि संस्कार नहीं है, झाड़, क्योंकि वही हुआ मुझे सीट का। तो इसको ऐसे ही लेंगे ना, मतलब ये रस जो बाबा ने कहा वैकुंठ से नहीं आया है, ये इधर ही है, पर झाड़ से भी नहीं आया है ना? इसको ऐसे ले सकते हैं ना? बहुत गहरे राज होते हैं बाबा के, कैसे भी ले सकते हैं, बट फिर वही है कि उसका फिर कोई नया रूप सामने आएगा हाँ, वो ना। तो है। अभी तो जहां तक जाती है बुद्धि गुड, जहां तक बुद्धि गुड बाबा कहना टुडे इन एडवांस में कुछ नहीं बताऊंगा, वक्त आएगा तो और क्लियर करता जाऊंगा, ड्रामा में होगा तो। नहीं आएगा। ये हम्म। लाइन ब्राह्मणों को अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंकना है। हमारी डिक्शनरी में वक्त शब्द नहीं है, समय शब्द नहीं है। वी आर टाइमलेस। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। कि हाँ। हम समय को ला रहे हैं, समय नहीं लाने वाला है। समय अगर मुझे ले आएगा तो वो जीत गया, माया जीत गई। हमें समय नहीं सिखा सकता, हमें समय लाना है। और हम समय लाएंगे अपनी पुरुषार्थ से। हम अपनी स्टेज को जितना अशरीरी बनाएंगे, जितना यहाँ से उपराम करेंगे, जितना यहाँ पे स्टोरीज खत्म हो जाएंगी बुद्धि में, ऑटोमेटिकली सारे राज खुलने हैं। उसमें भी हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ खुद को खाली रखने की मेहनत करनी। जीरो। उसके लिए हम इतने शब्द बोलते हैं, स्टोरी लेस, डायलॉग लेस, फीलिंग लेस, इमोशन लेस, बॉडी लेस, ईगो लेस, वाइस लेस। ये तो क्योंकि सारे हम लायक बना हुआ ना, कि बाबा कहते हैं अपने आप को लायक बनाओ, मतलब खाली रहो तो, जो आप कह रहे हो, है एम्प्टी, ना? हम्म। नथिंग। क्योंकि एक खाली कैनवस पर ही नई तस्वीर बनाई जा सकती है। हम खाली करने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा बनाने का पुरुषार्थ करता है। उस खाली जगह पर तुरंत बाबा एलिवेटेड थॉट्स भरता है, सत्युग के सारे पॉइंट्स भरता है, जिससे कि मेरी बुद्धि में पड़ा हुआ मेरा ही सत्युगी स्वरूप, मेरा ही फरिश्ता स्वरूप, मेरा ही बिंदु स्वरूप, मेरा ही पूज्य स्वरूप, मेरा ही ब्राह्मण स्वरूप, जो कंप्लीट परफेक्ट स्वरूप है, वो इमर्ज हो जाए। उस कैनवस पर बाबा सिर्फ और सिर्फ उभारता है, ऑलरेडी डन। बट वो उसके ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही धूल धक्कड़ हटती है, ये सारा जो हमने प्रपंच बनाया हुआ है मन का, इसको जैसे ही अमन कर देते हैं, अमन कर देते हैं, तो वो जो छिपी हुई तस्वीर है वो उभर जाती है। हम इसीलिए बाबा से बार बार अब 1 to 1 रहना है। मेरा रोल बाबा, मैं क्या हूँ इस जगह पर, मेरा रोल क्या है, वाई आई एम हेयर।
मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, मेरा क्या, मुझे सारी दुनिया का तुम बता रहे हो, नो, मुझे मेरा ओनली, बच्चों का नहीं, मेरा पर्सनल बताओ। उसके लिए वो बोल रहा है खाली करो खाली करो खाली करो, तो खाली करो, अंतर्मुखी बनो। आपको जब अपना ही सत्य स्वरूप टच होगा, उससे जो आपको खुशी महसूस होगी, उससे जो आपको हर्ष महसूस होगा, उससे पूरा यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तुम्हारी खुशी से पूरे विश्व का दुख समाप्त होना है। ये बाबा के परसों की मुरली में था। बाबा हर्ष, बच्चे हर्ष, दोनों के हर्ष से दुखों का, दुखों की समाप्ति। विच हर्ष, कौन सी खुशी? अपने सत्य को महसूस कर लेने की शक्ति, फील हो गई अपनी शांति। माया जीत होने की खुशी, माया के सारे प्रपंच को, उसके हर एक वार को मुंह तोड़ जवाब, क्या? नो रिएक्शन, नो हिंसा, नो युद्ध। माया जीत, विकल्प जीत, मन जीत, विकर्मा जीत, जगत जीत। अपरम अपार खुशी, थोड़ी क्षणिक खुशी नहीं, अपरम अपार खुशी। और खुद से पूछिए, मैं बाबा से क्यों जुड़ा? बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊं साइलेंस में, मैं क्यों बनूं अन? इमर्ज होने दो आपका आंसर, आपका सत्य इमर्ज होने दो। देखा देखी कर रहा हूँ, किसी को देख के कर रहा हूँ, परेशान होके कर रहा हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं इसलिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? हम्म। हर ब्राह्मण के अंदर, नहीं, ओम शांति। ये चीज मैंने भी एक दिन सोचा था, एक दिन ये मेरे बात दिमाग में आ रही थी कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ। लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोग तो जवाब दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, बातों का तुरंत जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। पर मुझे बड़ी देर में ये बैठी और मतलब अंदर ऐसे चल रहा था, पर मुझे एक आंसर ऐसे आया। आज मुझे एकदम याद आया ये बात, कि मुझे लगा कि उस मतलब मुझे यही आंसर आया कि ये तेरे लिए अच्छा है, बस अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है। ऐसे आंसर आया था उस समय। आज ये आदत आपने दोहराई बाबा ने, तो मुझे एकदम याद आया, क्योंकि एक दिन मेरा बहुत अंदर मन था कि मैं पूरी जवाब दे दूं, बात कर लूं, मतलब सब कुछ कर लूं, पर फिर मैं फिर रुक गई। जैसे बाबा का फिर ध्यान किया तो बाबा ने बोला नहीं, ये तेरे लिए अच्छा है, इसमें तेरा कल्याण। और वो जो एक नीला आत्मा की याद आ गई थी उस दिन, वो बोलती ना, हंटर कौन सा नाम लेती थी वो, हंटर का कोई नाम नहीं लेती थी वो गेम का। ट्रेजर ट्रेजर, हंट। ट्रेजर हाँ, हंट। ट्रेजर हंट। वो उस समय मेरे एकदम दिमाग में ये आया था कि इसमें ढूंढना है, कि इसमें भी तेरा कल्याण है। और ये वाकई में ये आज बात मुझे उस दिन वाली याद आ गई। हो गए बहुत दिन, तो ये दिमाग में आया था मैं क्यों ये सब करूं। तो ट्रेजर हंटर, वही लीना आत्मा की उस समय एकदम याद आई थी बात, दिमाग में ये वर्ड आया था। यस, जब तक हम बच्चे खुश नहीं, पूरे विश्व में खुशी स्थापित ही नहीं हो सकती। और हमारी खुशी मटेरियलिस्टिक हुई तो भी नहीं स्थापित हो सकती, जब तक हर एक ब्राह्मण के भीतर इममटेरियल हैप्पीनेस, अभौतिक खुशी,
तत्व विहीन खुशी, निराकारी खुशी, इंडिपेंडेंट खुशी, बेहद की, बेपनाह, बेइंतहा, बॉडीलेस खुशी, वंडरफुल खुशी, वंडरफुल, अंदर से वो वंडरफुल वाली फीलिंग जब तक नहीं आएगी, वाओ वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल स्क्रिप्ट, वंडरफुल डायलॉग्स, वंडरफुल एक्टिंग, वाओ ग्रेट, मजा आ गया, ब्यूटिफुल, आई एम लविंग दिस साइलेंस, आई एम लविंग दिस नॉन रिएक्शन, मजा आ रहा है नॉन रिएक्टिव होकर, मजा आ रहा है शांति में। वो खुशी जब तक ब्राह्मणों के अंदर से प्रस्फुटित नहीं होगी, विश्व में शांति, सुख, पवित्रता स्थापित ही नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा का फुल फोकस बच्चों पर है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, रूह को समझा रहे हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी, किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सुना? ईच एंड एवरी ब्राह्मण इज सो इम्पोर्टेंट, सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज बाबा ने बैठकर जब सेंटर पे 1 घंटे योग के लिए जाते हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे बाबा ने क्या किया। बाबा ने सारे 33 करोड़ ब्राह्मणों को इमर्ज किया और बस बाबा ने कहा बस इन अशरीरी पीसफुल होने का प्रकाश दो। ये सब अपनी शांति को ओम शांति बोलते रहते हैं। अब इनसे ओम शांति प्रस्फुटित हो, प्रत्यक्ष हो, इनसे ये शांति प्रत्यक्ष हो। अभी भी मुरली के पहले बाबा ने पूरे 33 करोड़ ब्राह्मणों को यहाँ इमर्ज किया। बच्चे इन सब से मुझे निकलना है, मुझे प्रस्फुटित होना है, मुझे प्रत्यक्ष होना है मेरे एक एक बच्चे से। 33 करोड़ ब्राह्मण एक जैसी अवस्था में, कंप्लीट पीसफुल, कंप्लीट पीसफुल। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है।
बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया। ये सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है ये, तो वही आकर योग सीखते हैं। आपको अपनी सर्विस दिख रही है? बच्चों को मालूम पड़ता है और वही आकर योग सीखते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा सबको? कैसे पड़ेगा सबको मालूम? हम्म? कैसे मालूम पड़ेगा? बोले। हमारे चेहरे चलन से भी पता चलेगा। हाँ। और जैसे जिनको हम जोड़ना चाहते हैं तो उनको हम साकाश भी देते हैं। हम्म। साकाश सेवा भी करते हैं ना, बाबा से जुड़े। जैसे सभी आत्माएं परमात्मा का सत्य रूप पहचाने, उससे जुड़े। मैं एक तो बार ऐसे जरूर बोलती हूँ। हम्म। और बाबा ने नहीं यहाँ पे आपके थ्रू प्रैक्टिस करवाई थी कि किसी को हटाना नहीं है बुद्धि से। वो बुद्धि में आए ही इसलिए क्योंकि बाबा उसको छूना चाहता है। आपने याद है ऐसे एक बार? तो उस पे थोड़ा अटेंशन रहता है यहाँ पर कि जो भी बुद्धि में आ रहा है उसको उस वक्त बाबा की, बाबा उसे टच कर रहा है। बट मुझे उसके लिए प्लीन होकर यानी बाबा के साथ साइलेंस में बैठना है। बुद्धि तो में आंध्र के साथ हमने उसको वहीं बैठे बैठे विचित्र बना दिया। कोई भी आया, अपने चेहरे चलन स्वभाव संस्कार सारा कुछ पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बुद्धि में अपनी पूरी कथा लेकर इमर्ज हुआ है। हमने उसी पल उसे स्टोरी लेस बॉडी लेस पॉइंट ऑफ परफेक्ट प्योर एनर्जी देख लिया। आप जितने अब अशरीरी निस्वार्थ, अब आप विश्व की स्टेज पर हो। अब आप एक पर्टिकुलर पर्सन के स्टेज पर नहीं हो। एक पर्टिकुलर परिवार, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर सिटी, मोहल्ला, देश के नहीं हो। आप मुक्ति धाम के हो। आप वो गाइड हो, आप वो एंजल हो। तो अपने एंजेलिक फॉर्म में आप जितना रहेंगे और विश्व में भ्रमण करते रहेंगे, तो सेवा होगी। जो भी अभी कहा ना, लेकिन जब साइलेंस में बैठे होते हैं और कोई आप दिख भी रहा होता है, ये बात ऐसे भूल जाती है जैसे कभी मैंने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। कोई इतना बात। उसमें स्टक हो जाते हैं और फिर होश भी बहुत देर से आता है पर आ जाता है। मुबारक है कि होश आ जाता है। खुद को मुबारकें दें कि होश आ जाता है। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाय और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, उचित उच्च भक्तों की माला। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी, तब ही वे रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी।
ऊंचे थे ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे थे ऊंचे है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारे साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है और परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभे रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं। बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। चलो ये बताओ आप लोग, दिन भर में ये ख्याल कितनी बार आता है, अब वापस घर जाना है? हम्म? ये ख्याल कितनी बार आता है, अब वापस घर जाना है? हम्म? कितनी बार ये ख्याल आता है, अब वापस घर जाना है? बहुत बहुत कम आता है। ना के बराबर आता है। 5%, कुछ 5% बोल सकते, बस वैसे तो नहीं। कितना आना चाहिए? मैंने आत्मा जब ओम शांति, हम्म। जब आता है कि मैं आत्माभिमानी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म। आत्मा अभिमानी हूँ, अच्छा लगता है। अब घर जाना है, ये कितनी बार आता है? आत्माभिमानी तो बहुत बार आता है, वो तो आत्मा देखने का तो सारा दिन प्रैक्टिस चल रही है, पर घर जाने की याद बहुत कम आती है। जब कितनी कोई सुंदर बहुत भेज देता है सेकेंड्स। बाबा के साथ रहना है ये सोच के अच्छा लगता है, बस पर घर घर, जाना है ये कम याद आता है। बाबा तो घर में है, ये तो टेम्परेरी हाउस है। घर जाना है, वो जो हुड़क बच्चे को होती है, वो जो एक लड़की को हुड़क होती है, मायके जाना है। अब थोड़े दिन मायके जाना है, सब कुछ है यहाँ, एवरीथिंग इज गुड, एकदम सब कुछ मेरे अनुसार है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट मायके जाना है। अब घर जाना, किसको सूक्ष्म, किसको दिन में 100 बार, दिन में बारंबार परम धाम की याद आती है, बाबा घर की याद आ रही है, बाबा शांति की याद आ रही है। शांति की याद तो आती है बहुत। शांति की याद आती है तो शांति धाम की भी याद आनी चाहिए, अपने घर की याद आनी चाहिए। ये तो बार बार सोचते हैं कि हाँ परम धाम जाके बैठ जाएं ऊपर, ये तो चीज दिन में काफी बार आता है। और मुझे तो घर जाने की वैसे भी बड़ी याद आती है कि बाबा अब चलो, अब घर बहुत थक गए, बहुत हो गया यहाँ पे सब कुछ। और फिर साथ में सोच में ये भी कह देती हूँ, बाबा भी सबको संभाल लेना। मुझे कई बार लगता है ये तो शर्त लग रही है बाबा के साथ अपनी। मैं भी कहूंगी बाबा अपनी बेटी को संभाल लेना, इन सबको संभाल लेना, पर मुझे अब घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ यहाँ से। अब ये चाहे मेरा जो भी हो, मुझे ये नहीं समझ आता। बाप को कहते हैं, बाप बाप को कहते हैं कि तुम घर संभाल लेना। अब घर जाना है, वापसी की तैयारी, और वो भी सोनिया आत्मा, मुझे ना संसार नहीं अच्छा लगता।
वो पता तो नहीं आप, क्यों। क्योंकि वो आपको दुख अभी छू रहा है। संसार पता अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ का दुख आपको छू रहा है। हाँ, संसार पता नहीं, हाँ मुझे कई बार लगता है कि सब सेल्फिश है, सब कैसे हैं। क्योंकि हम भी हैं ना। पता नहीं मुझे, जैसे अब इतना वो नहीं लगता, हाँ कि ड्यूटी है, सब कुछ करते जाओ सबके लिए, बस ये है। सभी का यही है। ईच मैं एंड तो एवरी इज मैं हियर तो- हम्म, स्वार्थ भाव से। निस्वार्थ तो सिर्फ बाबा है। वो निस्वार्थ ही सिर्फ पापा है। इस पल, इस पूरे संगम युग में बाबा हमें निस्वार्थता का स्वाद चखाता जरूर है। हम्म, संगम युग में वो हमें अपनी अपने समान निस्वार्थ बनाने का, बनने का पूरा मौका देता है। और तो हम कभी उनके लेवल तक का निस्वार्थ बन नहीं सकते, बट स्टिल नहीं ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी। जहां ये भाव खत्म हो जाता कि ये दुनिया कैसी है, आप निस्वार्थ उस दिन अपने आप को मान लेना। अच्छा। जिस दिन आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसी है, सिर्फ आपके अंदर से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस बह रही हैं हम्म, अनकंडीशनल, और उनके लिए स्पेशली बह रही है। वहां बहुत रहम है, वहां मन उचाट नहीं हो रहा, वहां मन रहम से भर रहा है कि बाबा यहाँ बच्चों में कितना, इन आत्माओं में कितनी गिरावट, माया ने इनको कितनी जोर से जकड़ के पकड़ के रखा हो। अगर आपको कोई सामने से दिखे कि कोई कैदी है जिसके ऊपर इतना सारा बांधा हुआ है, जंजीरें, इतनी जंजीरें कि उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा, उसके अंग ही नहीं दिख रहे, सिर्फ जंजीरें दिख रही हैं। आप इमेजिन करो एक ऐसे कैदी को अपने सामने, जिसके हम्म, ऊपर सिर्फ जंजीरें हैं, सोने की, चांदी की, लोहे की, तांबे की, पता नहीं कितनी तरह की, उसकी सिर्फ मुझे जंजीरें दिख रही है। मुझे अंदर वो आदमी तो दिख ही नहीं रहा है। आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ नहीं पता। इतना वो ढका हुआ है इन जंजीरों से। अब ऐसे को देख के आपको क्या आएगा, रहम? हाँ आप, रहम तो आता है ऐसे तो, हाँ। आपको ये थोड़ी आएगा कि इसको छोड़ के भाग जाओ, क्या है, बेकवास है, इतना गंदा है, छी छी छी, कितनी गंदी जंजीरें नहीं हैं। नहीं, ये और सब चीजें नहीं आती हैं, नहीं नहीं, नहीं ऐसा आएगा। नहीं है, नहीं आता। ऐसे ही जब इस संसार को देख के, हर एक की गिरावट को देख के, हर एक की जंजीरों को देख के, हर एक के ऊपर माया के पाश को देखकर आपके भीतर से सिर्फ रहम टपके, हम्म, आपके भीतर से सिर्फ शुभ भावनाएं, और आपको और तपस्या करने की इच्छा हो। हम्म, पापा अब इस पूरे यूनिवर्स के लिए मैं अभी फिर तपस्या में बैठती हूँ, मैं साइलेंस पकड़ती हूँ, मैं तपस्या करती हूँ, मैं त्याग करती हूँ, मैं इस शरीर में होने का त्याग करती हूँ, मैं इन सारे आकर्षणों का त्याग करती हूँ ऑन द सेक ऑफ, ये व्रत लेती हूँ आकर्षणों के त्याग का, जिससे मेरे अंदर आपकी सारी ऊर्जा समाहित हो और उससे इन सबका भला हो, ये सारे जंजीरों से छूटे, ये सारे सुख को मा पाए, क्षणिक सुख को नहीं। क्षणिक सुख की हम बातें नहीं कर रहे, परमानेंट हैप्पीनेस। जी। सब- अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगेन आई एम गोइंग इनटू साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। व्हाई? बस यही टच हुआ जब बाबा ने कहा तुम्हें पुकार सुनाई देती है, तुम्हें सुनाई देता है कि हर एक आत्मा अपने इष्ट को पुकार रही है, तुम भी उनमें से एक इष्ट हो। क्या कर रहे हो अपनी प्रजा, अपने भक्त, अपने परिवार के लिए? व्हाट यू आर गिविंग? टाइम नहीं है, सिचुएशन नहीं है, सहयोग नहीं है, क्या हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वो सच में हो रहे हैं।
पर उनको सॉल्यूशन देने के लिए मेरा त्याग, मेरी तपस्या अनिवार्य है। यही इस वक्त की पुकार है कि सारे 33 करोड़ इष्ट देवी देवता जागे, अपनी सीट पकड़े, बाबा से ऊर्जा भर पूरे विश्व में अपने अपने कल्प वृक्ष को, अपनी फैमिली ट्री को भरे। मेरे दुखी होने से, मेरे उचाट हो जाने से, मेरे परेशान हो जाने से उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। मेरे फीसी करने से भी उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। मेरे रोने से भी उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। मेरी चिंता करने से भी उनका कोई भला नहीं होने वाला। पर हाँ, मेरे अशरीरी होने से बहुत भला होने, मेरे साइलेंस से बहुत भला होने, मेरे वाइब्रेशन से बहुत भला होने, मेरे माया जीत बनने से, मेरे प्रकृति जीत बनने से, मेरे विकल्प जीत बनने से, मेरे मन जीत बनने से, मेरे विकर्मा जीत बनने से, मेरे निश्चय बुद्धि बनने से, मेरे त्याग से, मेरी तपस्या से, मेरी साइलेंस से, मेरी शुभ भावना से, मेरी शुभकामना से, मेरी दुआओं से, मेरी अपनी स्थिति में सेट रहने से, मेरे अशरीर रहने से, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, बॉडी लेस, स्टोरी लेस हो जाने से, रिएक्शन लेस, एक्शन लेस, जीरो हो जाने से पूरे विश्व का भला होना, सिर्फ एक परिवार का नहीं, 21 पीढ़ी का भला होना है, 21 जन्मों का भला होना, 5000 वर्ष की पूरी साइकिल का भला होना है, चारों युगों का भला होना है, तीनों लोकों का भला होना है, 10 दिशाओं का भला होना है। बोलो कितना भला होना है आपसे। एक एक ब्राह्मण से इतना भला होना है। एक एक आत्मा अमूल्य है, यूनिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, एक महीने का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, या 40 साल का हो। ज्ञान में आए आपको 1 दिन हुआ है, ज्ञान में आए आपको 12 साल हुए, ज्ञान में आए आपको 12 दिन हुए। यू आर इक्वली वैल्यूएबल फॉर बाबा, फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर दिस संगम युग, फॉर दिस रूहानी मिलिट्री आर्मी। एक एक सिपाही वैल्यूएबल है, उसकी वाइब्रेशन वैल्यूएबल है। बाबा ने समझाया, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वे है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है, उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभ रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, बैकुंठ में है। लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्मतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। जिसके अंदर ये बात घर कर जाएगी ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है, आपके ऐसे ही सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। एक दिन ये अभ्यास करके देखिए, सिर्फ एक दिन। अब घर जाना बाबा, अब घर जाना। मुझ आत्मा को अब अपने शांति धाम जाना है, अपने मुक्ति धाम में जाना है, अपने अमर लोक में जाना है, अपने पिता के घर जाना है। बाबा
मुझे जाना है बाबा, मुझे आना है बाबा, मुझे अब घर आना है। एक दिन ये प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ एक दिन। प्रैक्टिकल उसके क्या क्या प्रभाव आपके हर एक कर्म पर पड़े वो बताइएगा। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी सोल, अभी 25 सोल्स यहाँ पर हैं। आज के दिन सिर्फ ये प्रैक्टिस करेंगे। अब घर जाना है। बार बार अंदर से बोलेंगे, हाँ मुझ आत्मा को अब ये शरीर, ये चोला छोड़ के घर जाना है। आज मुक्ति धाम को, शांति धाम को, परम धाम को सिर्फ बैठने के लिए नहीं याद करेंगे। मुझे अब घर आना है, उस रूप में याद करेंगे और कल उसका असर बताएंगे। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। मैं आत्मा हूँ और मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगा रहा हूँ। सर्वशक्तिवान है मेरा बाबा, पतित पावन है मेरा बाबा। उस एक के साथ ही मेरा योग, मेरा कनेक्शन। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उन्हों में भी दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, बल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते। तो माला का भी राज समझाया है। उच्चते उच्च है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वे है, निराकार फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। आपको अपनी माला फील होती है? जब बाबा ये रुद्र माला, वैजंती माला, ब्राह्मणों की माला, भक्तों की माला, ज्ञान की माला, आपको माला महसूस होती है? होती है। मुझे तो लगता है मैं 108 की माला में हूँ। आप 108 की माला के दाने हो। हम्म, आपके ऊपर एक माला है, वो फील होती है? ऊपर एक क्या? आपने धारण कर रखी। कैसे? सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, स्वयं को आत्मा देखिए, पूरे ड्रामा में अपने पार्ट को देखिए और फिर सोचिए आपके गले में एक माला है। कौन सी माला है?
कौन सी माला फील हुई? हम्म। मुझे तो फेसेस की दिखी, ऐसे वो पार्वती वाला सीरियल याद आ गया। फेसेस की माला दिखी मुझे तो, जो जो फेसेस मैंने ली, जो जो बॉडीज ली, मुझे तो वो दिखा। जन्मों की माला दिखी आपको, और किसी को क्या दिखी? ओम शांति दीदी। नहीं, एक और भी चीज दिखी कि उसमें जहां जहां जिस जिस फीलिंग में गई हूँ ना, भी लगा और ऐसे लगा कि बस मेरी जो इस अशरीरी में आने पर ही वो सब सेटिस्फाइड होंगी। तो मुझे वो लाइक फीलिंग थी और अभी भी ऐसे लगता है। और बताएं, क्या माला फील हुई? मुझे तो ऐसा हुआ मैं बाबा के साथ बस हूँ बिल्कुल। मुझे माला तो नहीं नजर आया सब कुछ, बस बाबा के साथ चिपकी हुई हूँ बस। ओके, और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बताएं। हम्म। किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ? हम्म। ये आपके इस क्वेश्चन से पहले तो मुझे ये टच हुआ था कि लाइक मैं कईयों से कनेक्टेड हूँ। तो जितना जितना जैसे जो आप कर आते हो भी विराट रूप कि मुझसे मेरी बॉडी में एंड देन सब जगह, उससे पहले तो ये फील हुआ, लेकिन अभी ये वाली चीज फील हुई। देखो, ये कितना इम्पोर्टेंट है ना कि हम अभी तक अपने एक्चुअल स्वरूप को टच ही नहीं कर रहे। हम सुन रहे हैं, न जाने कितने सालों से सुन रहे हैं, और कितनी जल्दी हामी भरते हैं जब बाबा बोलता है कि तुम बनोगे लक्ष्मी नारायण। हाँ जी बाबा। तुम सूर्यवंशी हो? हाँ जी बाबा। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा? सबके हाथ खड़े हो। पूरे विश्व की महाराजा की माला, यानी पूरे विश्व की 800 करोड़ आत्माएं मेरे गले का हार है। They all are connected. राजा पोषक होता है, राजा पोषण करता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करो। राजा जो होता है वो पोषण करता है ना अपनी पूरी प्रजा का। हाँ जी, पालना, हाँ जी। विश्व महाराजा, हम विश्व महारानी, हम लक्ष्मी, हम नारायण। तो आप पूरे विश्व की आत्माओं के पोषक हुए या नहीं हुए? आपने सभी को धारण किया है कि नहीं किया? ईच एंड एवरी सोल इज कनेक्टेड टू यू और नॉट? चारों युग आपसे कनेक्टेड है, पांचों युग, तीनों लोक आपसे कनेक्टेड है, सारे धर्म आपसे कनेक्टेड है। पूरे 800 करोड़ आत्माएं आपके गले का हार है। आप उनके प्रोटेक्टर हो, आप उनके संरक्षक हो, आप उनके पालनहार हो, मास्टर पालनहार, मास्टर पतित पावन, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दुख हरता सुख करता, मास्टर दाता, मास्टर विधाता। बोलते हैं ना ये सब। तो पूरे विश्व की जिम्मेदारी आपकी हुई या नहीं? एक्चुअली जब आज बाबा सुबह ये मुरली करा रहा था, तब उसने रोक कर ये सारी बातें करी कि जब मालाओं की बातें होती हैं
तो सिर्फ देखते हो शिव बाबा की माला, ब्रह्मा बाबा की माला, विष्णु की माला। तुम कहाँ हो? तुम खुद को कहाँ देखते हो? तीनों जगह मास्टर लगा हुआ है। मास्टर शिव बाबा, मास्टर ब्रह्मा बाबा, मास्टर विष्णु। तीनों की संतान, तीनों के उत्तराधिकारी, तीनों के इक्वल में खड़े हुए, तीनों के राइट हैं। तो ये तीनों मालाओं के आप जिम्मेवार हो या नहीं हो? हम्म? फील हुई वो जिम्मेदारी? जी। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को याद कर। ये निश्चय पक्का चैन। मूल बात है पतितों को पावन बना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना। मूल वतन में भी सभी पावन, तो सुख धाम में भी सब पावन। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं सारे दिन का पुलतामेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, ये भी कमाई। तुम हर एक आत्मा व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है। हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना। अभी तक सब आते ही रहते हैं। बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है। भर सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। आप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वे खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते, वह रिपीट हो नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। राजधानी स्थापन हो रही है, इस लाइन को नोट कर लीजिए। हम उसमें कंट्रीब्यूट करें ना करें, राजधानी स्थापन हो रही है। सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वे अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्हों में इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो उच्च बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे। गंद आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ।
बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती, यहाँ तो 1% भी नहीं। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां पर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसे मौसम होंगे, ना सर्दी ना गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां पार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। इतनी महिमा फील होती है बाबा की। उन्हों को जो ऐसा बनाए उनकी कितनी महिमा चल। पहली होती है वे अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वे भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर की पूजा करते हैं ना, तो भूत पूजा है। कितने कड़े शब्द बाबा ने कहे। 5 तत्वों की पूजा होती है, शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का, वह सोने आदि का बनवाते। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है क्या? शिव का चित्र किस चीज का बना है वे झट बताएंगे, परंतु आत्मा, परमात्मा किस चीज का बना है ये कोई बता ना सके। अदृश्य, इमटेरियल, तत्व विहीन, अभौतिक, अदृश्य, अभोक्ता, असोचता, अजन्मा, निराकार, अप्रभावित। जैसे बीच में नहीं आपने मेरे को कराया था कि आई एम नो बडी एंड नथिंग, तो आज ये नथिंग वाला टच हुआ कि आत्मा किस चीज की है। नो थिंग, कोई थिंग की नहीं है। इट इज नथिंग, वेरी गुड। कोई थिंग नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई चीज नहीं है। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये है मेहनत, वे पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वे सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, वो सब झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के हम रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी की माता याद, पिता गुड बाप मॉर्निंग, दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड नमस्ते। मॉर्निंग बाबा, Okay, Baba, love you, Baba, love you. या बाबा। दूसरी बात, सब छोड़ दो। दूसरी सब बात छोड़ दो। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान होने में, अशरीरी बनने में लगा दो। अभ्यास करना,
दैवी गुण धारण करने, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने, हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाले। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट हो। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, कोई भी हद का मान, कोई भी हद का शान, कोई भी हद की सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। कंप्लीट एंड कंप्लीट एंड कंटेंटेड, इक्वल टू बाबा। कंप्लीट एंड कंटेंटेड, इक्वल टू बाबा। संतुष्ट, तृप्त, संपन्न, बाप समान। स्लोगन है सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना। हमें सब अच्छा लग रहा है इसलिए हम इस दुनिया में हैं। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, चारों तरफ श्रेष्ठाचार है, सब बहुत अच्छे हैं और हम यहाँ हैं। दिस इज स्वार्थ, दिस इज कंडीशन। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, भ्रष्ट है। और तब मैं यहाँ हूँ सेवार्थ। जितने दिन भी बाबा आपने यहाँ रखा है, यहाँ से सेवा, शुभ भावना, शुभकामना, दुआ, निर्दोष भाव, रहम भाव, गुड वाइब्रेशंस, प्योर थिंकिंग, ये सब चल रहा है निरंतर। और अंदर 100% श्योर है बाबा मुझे घर जाना। दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप में जीना। बाबा मुझे घर में ही रहना, मुझे घर ही जाना है। और जितने पल तक मैं यहाँ हूँ, घर की सारी वाइब्रेशंस यहाँ पे फैला रही हूँ। अपने कुल के सारी मर्यादाएं यहाँ पर मैं यहाँ पर फैला रही हूँ। अपने कुल की सारे आदर्श, चरित्र, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग जो मेरे कुल का है, मर्यादाएं जो मेरे ईश्वरीय कुल की हैं, उसको वाइब्रेट कर रही हूँ। जैसे एक लड़की किसी घर में शादी होती है तो बोलते अपने संस्कार लेकर आई है, उसने तो पूरा घर ही बदल दिया। ऐसे ही हम सारे ब्राह्मण बच्चे जहां जहां रिक्रूटेड हैं, जहां जहां बिठाए गए हैं, हमें अपनी ईश्वरीय चरित्र, ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्राप्तियां, ईश्वरीय धारणाएं, ईश्वरीय संस्कार जो सीख रहे हैं हम बाबा से, उससे हर परिवार को, हर घर को, हर मोहल्ले को, हर देश को, हर प्रदेश को उससे भर देना है। ये है निस्वार्थ सेवा, पुण्य का खाता जमा कर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हीरा तुझको अर्पण है।